नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जी के लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आज अपन राजस्थान की त्योहार के टॉपिक को वापस शुरू करते हैं। यानी कि कल वाली क्लास में अपने त्योहारों में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी, कैलेंडर के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। तो कैलेंडर आपको याद हो गया होगा। यानी कि कैलेंडर के बारे में सबसे पहले ग्रिगोरियन कैलेंडर पढ़ा था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैलेंडर है। ग्रिगोरियन कैलेंडर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैलेंडर है। इसमें दिनों की संख्या 365 और 367 होती है। यह सूर्य गणना पर आधारित होता है। ये सूर्य गणना पर आधारित होता है और यह इसकी शुरुआत ईसा मसीह के जन्म पर हुई थी। ठीक है ना। तो ये हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। फिर जो हिंदू धर्म में जो त्योहार मनाए जाते हैं हिंदुओं के, वो विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। यानी कि विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व है, उसमें ईस्वी है, जबकि इसमें क्या है 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें दिनों की संख्या 354 व 355 होती है। ठीक है ना। यह चंद्र गणना पर आधारित होता है और इसमें कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष यानी कि एक महीना दो पखवाड़ों में विभाजित होता है। और एक पड़ा था शक संवत। शक संवत की शुरुआत गुजरात के शकों को पराजित करके कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जिसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। ठीक है ना। यह था किया था अपने बात। और इलाही संवत भी चलाया था अकबर के द्वारा 1583 में। एक है गुप्त संवत, ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था 319 ईस्वी में। ठीक है ना। और एक हिजरी संवत, इसकी हिजरी संवत यानी कि मुस्लिमों का कैलेंडर है। इसकी शुरुआत 16 जुलाई 622 ईस्वी में हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर अपने हिंदू धर्म के यानी कि महीने पढ़े थे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। यानी कि हिंदुओं का पहला महीना कौन सा हो गया चैत्र, और अंतिम महीना कौन सा हो गया फाल्गुन। ठीक है ना। फिर मुस्लिम महीनों के भी नाम पढ़े थे अपने, तो वो भी देख लेते हैं। यानी कि मुस्लिमों का पहला महीना हो जाएगा मुहर्रम और अंतिम हो जाएगा जिलहिज। तो मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रजब, सावन, रमजान, शव्वाल, जिलकात, जिलिज, ये मुस्लिमों के महीने हैं। फिर बाद में अपने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में बात कर रहे थे। तो आज अपन हिंदू धर्म के चैत्र महीने में जितने भी जो त्योहार मनाए जाते हैं उनको विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया, यानी कि अपन बात कर रहे थे, यानी कि एक महीने के दो पक्ष होते। कितने पक्ष होते? दो पक्ष होते। ये तो हो गया कृष्ण पक्ष और एक हो गया शुक्ल पक्ष। तो चैत्र महीने के जितने भी ये त्योहार है वो अपन दोनों पक्षों के अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है ना। और अपन पक्ष के बारे में बात की थी, यानी कि कृष्ण पक्ष की अंतिम रात कौन सी होती है? तो कृष्ण पक्ष की अंतिम रात होती है अमावस्या, जबकि शुक्ल पक्ष की अंतिम रात कौन सी होती है? पूर्णिमा। ठीक है ना। और किसी माह का शुरुआती पक्ष कौन सा हो गया? कृष्ण पक्ष। और अंतिम माह का अंतिम पक्ष कौन सा हो गया? शुक्ल पक्ष। ठीक है ना। और इसमें चांद बढ़ता है और इसमें चांद घटता है। ठीक है ना। इसमें चांद बढ़ता है और इसमें चांद घटता है। इसमें रातें अंधेरी होती है, इसमें रातें उजाली होती है, यानी कि चांदनी होती है। ठीक है ना। इसे कृष्ण पक्ष को बुधि पक्ष भी कहते हैं और इसे सुधी पक्ष कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, जैसे हिंदुओं में होली का त्योहार आता है। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन माह की पूर्णिमा को। तो आपको पता होगा कि हिंदुओं का अंतिम महीना कौन सा? फाल्गुन। और अंतिम रात यानी कि महीने की अंतिम रात कौन सी होगी? पूर्णिमा। तो फाल्गुन महीना तो समाप्त हो गया ना। उसके बाद में क्या आएगा? चैत्र। तो होली का दहन कब होता है? यानी कि फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन। उसके दूसरे दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? धुलंडी। कौन सा मनाया जाता है? धुलंडी। तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एक यानी कि प्रतिपदा को धुलंडी बनाई जाती है। और इसको समझने से पहले थोड़ा और समझे आप, यानी कि हिंदू महीने की शुरुआत हो रही है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकम से। ठीक है ना। जबकि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत कब से होती है? हिंदू अपने लिखा हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकम को। यानी कि इसी में तो हिंदुओं का जो हिंदू नव वर्ष होता है वो चैत्र माह में ही तो समाप्त होता है। चैत्र माह में समाप्त कहाँ हुआ? वो चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पहला वाला जो हिंदू नववर्ष था वो समाप्त हो गया। वापस नववर्ष कब से शुरू होगा? चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकम को। ठीक है ना। इसी के नाम से शुरू और इसी के नाम पर खत्म होता है हिंदू नववर्ष। तो याद रहे दोस्तों, धुलंडी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? होली के दूसरे दिन चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकम को। यहाँ मैंने एकम लिख रखा, जैसे एकम को ये मनाया जाता है, यानी कि ये 15 दिन का होता है। इसमें कितने दिन होते हैं? 15। और इसमें भी कितने दिन होते हैं? 15। तो इसके जो त्योहार जिस दिन जो त्योहार मनाए जाते हैं वो वही पढ़ेंगे अपन। तो धुलंडी एकम को मनाई जाती है। और रंग पंचमी यानी कि चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रंग पंचमी मनाए जाते हैं।
यूं मान के चले जो ये चैत्र माह का जो कृष्ण पक्ष है ये 15 ही दिन रंगों का त्योहार है। पूरा पखवाड़ा किसका त्योहार है? रंगों का त्योहार है। क्षेत्र विशेष में अलग अलग धुलंडियां यानी कि अलग अलग मनाई जाती हैं। तो रंग पंचमी का त्योहार पंचमी के दिन मनाया जाता है। फिर आती है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाता है शीतला अष्टमी। तो राजस्थान में अपन शीतला अष्टमी ये शीतला माता का मंदिर की बात करें तो जयपुर में चाकसू, सेल की डोंगरी चाकसू में इनका मंदिर बना हुआ है। किसका? शीतला माता का। जहाँ मेला कब लगता है? यानी कि मेला लगता है, गद्दों का मेला भी लगता है यहाँ पे। किसका मेला लगता है? गद्दों का मेला लगता है। गद्दों का मेला लगता है, बांसुड़ा का भोग लगता है, यानी कि खाना एक दिन पहले बना लिया जाता है, दूसरे दिन शीतला अष्टमी की यानी कि पूजा की जाती है। राजस्थान में इनका मेला कहाँ लगता है? सेल की डोंगरी चाकसू जयपुर में, ठीक है ना। इसे बच्चों की श्रृंखशिखा देवी भी कहते हैं, सेडल देवी कहते हैं, शीतला माता। और राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, शीतला माता की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। देवी खुद खंडित है लेकिन दूसरों को क्या रखती है? अखंड रखती है। एक है मारवाड़ में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। गुड़ला त्योहार भी कब मनाया जाता है? अष्टमी को, ठीक है ना। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है गुड़ला त्योहार। कहाँ मनाया जाता है? अधिकतर ये मारवाड़ में मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई तो समझेगा थोड़ा, ठीक है ना। जोधपुर का राजा था राव सातल। राव सातल, जोधपुर के राजा का क्या नाम था? राव सातल, ठीक है ना। और अजमेर का शासक था मल्लू खां। अजमेर का शासक कौन था? मल्लू मल्लू खां अजमेर का शासक था, ठीक है ना। ये अजमेर का, और ये कहाँ का था? जोधपुर का। मल्लू खां का सेनापति था गुड़ला खां। सेनापति का क्या नाम था? गुड़ले खां। गुड़ले खां किसका सेनापति था? मल्लू खां का सेनापति था गुड़ले खां। और जोधपुर का शासक कौन था उसमें? राव सातल। तो जोधपुर में एक शहर पड़ता है पिपाड़। कौन सा शहर है? पिपाड़ एक गांव है। यहाँ 140 कन्याएं 140 कन्याएं किसी यानी कि पूजा कर रही थी पेड़ के नीचे गांव से बाहर। तभी मल्लू खां का सेनापति गुड़ला खां आता है और इन 140 कन्याओं का अपहरण करके ले जाता है। इन 140 कन्याओं का अपहरण करके कौन ले जाता है? ये गुड़ला खां। तब राव सातल को पता चलता है कि अपने शहर से 140 कन्याओं का अपहरण किया है किसने? गुड़ले खां ने। तब ये इसका यानी कि दोनों के बीच में युद्ध होता है। राव सातल इनको छुड़वाने जाता है और घमासान युद्ध होता है दोनों में। युद्ध कब हुआ था? युद्ध हुआ था 1492 में, जिसे कोसाना का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसाना के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कोसाना का युद्ध कहाँ हुआ था? कोसाना का युद्ध मारवाड़ में जोधपुर में हुआ था, यानी कि 1492 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो राव सातल व गुड़ले खां के मध्य युद्ध हुआ था, कोसाना का युद्ध, जिसमें 140 कन्याओं को तो ये छुड़वा लेता है। गुड़ले खां का सिर काटकर अलग कर देता है, ठीक है ना। गुड़ले खां का सिर काटकर यानी कि तीरों तीरों से छिद्र कर देते। तीरों से क्या कर देते? तीर चला चला कर छिद्र कर देते गुड़ले खां के सिर के। तब राव सातल भी यानी कि भयंकर रूप से घायल हो जाता है। तब ये थोड़ी देर बाद में क्या हो जाता है, यानी कि कुल मिला के इस गुड़ले खां का सिर काट कर इन 140 कन्याओं को दे दिया। अब इन 140 कन्याओं को कहा अब इस सिर से तुम क्या करो? खेलो। तो ये इन इसका गुड़ले खां का सिर यानी कि कटा हुआ जो सिर था उससे पूरे पिपाड़ शहर में घुमाया गया था। और एक गीत गाया गया था, यानी कि गुड़लो घूमलो जी घूमलो सुहागन बारे आए। सुहाग यानी कि गुड़ला रे बांधे सूत गुड़लो घुमलो, जैसे कुछ यानी कि पूरे गांव में घुमाया गया। और इसी को याददाश्त रखने के लिए अगले वर्ष यानी कि वापस यही दिन आया था ना, अगले वर्ष एक मटका लिया। क्या लिया? एक मटका लिया। मटके में क्या कर दिया? छिद्र छिद्र कर दिए, ठीक है ना। मटके में क्या कर दिया? छिद्र छिद्र कर दिए। और इसमें एक दीपक जला दिया। क्या जला दिया? दीपक जला दिया। अर्ध छिद्रित मटका, यानी कि गुड़ला नृत्य भी किया जाता है और गुड़ला त्योहार मनाया जाता है मारवाड़ में। अर्ध छिद्रित मटके में दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है। तो ये गुड़ला त्योहार की मतलब इस प्रकार से शुरुआत हुई थी। और गुड़ला कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ में मनाया जाता है गुड़ला त्योहार। यहाँ नृत्य भी किया जाता है। तो ये गुड़ले खां की ये कुछ स्टोरी थी, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और आगे अपन बात करें, यानी कि कृष्ण पक्ष की एकादशी को लगता है जोहर मेला। अब ये जोहर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में सर्वाधिक जोहर कहाँ हुई है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ में पहला जोहर कब हुआ था? तो 1303 में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय, और रतन सिंह वहां का शासक था। जोहर वाली बातें आपको यहाँ नहीं करूंगा मैं, आप सभी को पता होगा। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक 3 बार जोहर कहाँ हुए? चित्तौड़गढ़ में। तो वहां जोहर मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जोहर मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? ये चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़। और बात करें, ये तो हो गए अपने कृष्ण पक्ष के जितने भी त्योहार थे जो ये हो गए, ठीक है ना, दुलंडी और ये। और राजस्थान में अलग प्रकार की अलग अलग होलियां भी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? होलियां। तो राजस्थान में क्षेत्र विशेष अलग अलग होलियों यानी कि दुलंडी के दिन अलग अलग प्रकार की होलियां मनाई जाती है। तो उनको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है ना।
तो सबसे पहले देखें अपन बादशाह का मेला कहाँ लगता है? बादशाह का मेला, बादशाह का मेला लगता है ब्यावर में। कहाँ लगता है? ब्यावर कहाँ है? अजमेर में, ठीक है ना। ब्यावर अजमेर में बादशाह का मेला लगता है, ठीक है ना। और बादशाह बादशाह का मेला तो गया। यहाँ बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है? बादशाह की सवारी, तो ये राजस्थान में क्षेत्र विशेष यानी कि अलग अलग होलियां मनाई जाती है धुलंड के दिन। तो इनकी भी अपन इसी वीडियो में यानी कि चर्चा कर लेते हैं। तो बादशाह का मेला कहाँ लगता है? ब्यावर अजमेर में लगता है। बादशाह का मेला कहाँ लगता है? ब्यावर अजमेर में। बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है? ये निकाली जाती है कोटा में। कहाँ निकाली जाती है बादशाह की सवारी? कोटा में निकाली जाती है। बादशाह की होली, बादशाह की होली लगती कहाँ मनाई जाती है? नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक है ना। लठमार होली श्री महावीर जी करौली में। महावीर जी करौली में लठमार होली खेली जाती है, ठीक है ना। लठमार होली महावीर जी करौली, महावीर जी करौली में कौन सी होली खेली जाती है? लठमार होली, ठीक है ना। पत्थरमार होली यानी कि पत्थरमार होली कहाँ की खेली जाती है? तो बाड़मेर में पत्थरमार होली मनाई जाती है, खेली जाती है, ठीक है ना। और देखते हैं बाटा मार होली। अब तुम कहोगे पत्थर और बाटा अलग होता है क्या? होते होंगे तभी। बाटा मार होली कहाँ की थी? आहोर जालोर में। कहाँ? आहोर जालोर में। आहोर जालोर में, आहोर जालोर में बाटा मार। कंकड़ मार जैसलमेर में। कंकड़ मार होली कहाँ खेली जाती है? तो जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना। अब कोड़ा मार होली ये खेली जाती है। कोड़ा मार, कोड़े कहाँ मारते हैं? बिनाई अजमेर में। कहाँ? बिनाई अजमेर में। बिनाई अजमेर में कौन सी होली खेलते हैं? कोड़ा मार। अब डोलची मार, डोलची डेगची, ठीक है ना, ये है बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में। और एक है अपने देवर भाभी की होली, ये देवर भाभी की होली हो जाएगी ब्यावर। ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। ब्यावर अजमेर में, ठीक है ना। देवर ब्यावर, ये ब्यावर अजमेर में हो जाएगी। गीली होली, गीली करौली, गीली होली कहाँ चली जाती है? करौली में, ठीक है ना। गाबा फाड़ होली यानी कि पुष्कर अजमेर में। कहाँ चली जाती है? पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में गाबा फाड़ होली, ठीक है ना। और देखते हैं राड रमन की होली। राड रमन ये खेली जाती है भिलोड़ी गांव। भिलोड़ी गांव पड़ता है डूंगरपुर में। भिलोड़ी गांव डूंगरपुर में, ठीक है ना। डूंगरपुर में कौन सी वाली? राड रमन की। एक है रोने बिलखने की, तो ये हो जाएगी जोधपुर में। कहाँ हो जाएगी? जोधपुर में। रोने रोने बिलखने की कहाँ हो जाएगी? जोधपुर में। तो ये राजस्थान की क्षेत्र विशेष यानी कि अलग अलग जो होलियां मनाई जाती है, तो ये लिखी थी मैंने। और भी अन्य प्रकार की होलियां जैसे बताऊं मैं, तो यानी कि गोबर के कंडों की या उपलों की होली ये गलियाकोट डूंगरपुर में खेली जाती है, ठीक है ना। दूध दही की होली ये नाथ द्वारा राजसमंद में खेली जाती है। फूलों की होली तो ये जयपुर में खेली जाती है। और बात करें अपन मुर्दों की होली, तो ये बरूंदनी गांव बिलवाड़ा में खेली जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार की और भी अनेक प्रकार की होलियां हैं। तो ये क्षेत्र विशेष में खेली जाने वाली होलियां हैं, ठीक है ना। तो अपन यहाँ तक आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा, फिर बाद में अपने शुक्ल पक्ष के जो हिंदू नववर्ष के जो त्योहार है इनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा, उनको मैं बाद में मिटा रहा हूँ। तो इन होलियों को आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं अपन चैत्र माह के, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले चैत्र माह के कृष्ण शुक्ल पक्ष के एकम को हिंदू नववर्ष की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब से हो रही है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकम को यानी कि प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई। फिर आते हैं बसंतीय नवरात्रा। बसंतीय नवरात्रा ये कब आते हैं? यानी कि एकम से बसंतीय नवरात्रा शुरू हो जाते हैं। बसंतीय नवरात्रा क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। फिर द्वितीया को क्या निकाला जाता है? सिंजारा भेजा जाता है। सिंजारा भेजा जाता है जिसमें कपड़े मिठाइयाँ वगैरह भेजी जाती है लड़कियों की ससुराल वहाँ। तो तृतीया को मनाई जाती है गणगौर, गणगौर का त्योहार। तो त्योहारों से संबंधित आपको वो एक कहावत है, जैसे तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि त्योहारों की शुरुआत होती है श्रावण की तीज से, और जबकि त्योहार अंतिम यानी कि कब खत्म हो जाते हैं? गणगौर में त्योहारों की यानी कि समाप्त हो जाते हैं त्योहार। तो गणगौर, गणगौर अधिकतर कहाँ के प्रसिद्ध है? उदयपुर के प्रसिद्ध है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड कहाँ आया था? उदयपुर में आया था। तो सर्वाधिक उदयपुर की गणगौर का उसने ज्यादा वर्णन किया था। तो प्रसिद्ध कहाँ की हो जाएगी? गणगौर राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? ये उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक है ना। उदयपुर और जयपुर की, उदयपुर और जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध मानी जाती है। अब अलग अलग प्रकार से यानी कि गणगौर,
यानी कि महाशिवरात्रि के दिन शिव व पार्वती की क्या हुई थी, शादी हुई थी। और गणगौर के दिन क्या हुआ था, गोना, जिसे मुकलावा कहते हैं। यानी कि पहले दूसरी बार ससुराल भेजते हैं तब गोना करते हैं। यानी कि गण, एक तो होता है गण और एक है गौर। गण का अर्थ होता है शिव, क्या होता है, शिव, और गौर का अर्थ पार्वती है ना। गण यानी कि शिव और गौर यानी पार्वती। तो मतलब इसमें यानी कि अलग अलग प्रकार से झांके भी निकाले जाते हैं, स्वरे निकाले जाते हैं। जैसे जैसलमेर में इस गणगौर के दिन शिव व पार्वती की क्या निकाली जा रही थी, सवारी निकाली जा रही थी। तब बीकानेर ऐसा माना जाता था, यानी कि उस सवारी को यदि कोई लूट लेता तो मतलब विजय माना जाता है, ऐसे मानते हैं, ठीक है ना। तो बीकानेर के शासक ने आक्रमण कर दिया कहाँ पे, जैसलमेर के गणगौर यानी कि सवारी निकल रही थे तब वहां। तो उन्होंने क्या कर लिया, ईश्वर को लूट लिया। ईश्वर भी शिव को कहते हैं, ठीक है ना, ईश्वर। तो पार्वती तो उनके हाथ लगी नहीं, और ईश्वर यानी कि ईश्वर को लूट के ले आए। तब उस दिन क्या जैसलमेर में क्या वो विघ्न पड़ गया। तो उस दिन तो वो गणगौर की सवारी निकाल नहीं पाए। दूसरे दिन चैत्र माह के यानी कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को क्या निकाली जाती है, वहां गणगौर। तो जैसलमेर में बिना ईश्वर की गवर की सवारी निकलती है। जैसलमेर में जैसलमेर में बिना ईश्वर की सवारी निकाली जाती है, ठीक है ना। बिना ईश्वर की गवर पूजी जाती है, ठीक है ना। और हरि गणगौर, हरि गणगौर का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो हरि गणगौर यानी कि हरे रंग की चौंदड़ी ओढ़कर। और यहाँ तृतीया के दिन चौंदड़ी गणगौर भी कहते हैं, जो नाथद्वारा राजसमंद में, अधिकतर नाथद्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। हरि गणगौर ये भी नाथद्वारा राजसमंद में। गुलाबी गणगौर ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये नाथद्वारा राजसमंद की हो जाएगी, ठीक है ना, नाथद्वारा राजसमंद की। अशोकाष्टमी, अष्टमी के दिन अशोकाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। अशोका जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है। और रामनवमी का त्योहार, नवमी के दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। महावीर जयंती, ये जैनों के महावीर है, ठीक है ना। तृतीया को यानी कि इसके दिन क्या मनाया जाता है, महावीर जयंती। और पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है, महावीर जयंती। महावीर कौन है ये, महावीर। हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती कब मनाई जाती है, हनुमान जयंती मनाई जाती है शुक्ल पक्ष यानी कि चैत्र के शुक्ल पक्ष की अंतिम रात पूर्णिमा हो गई ना। तो ये चैत्र माह के त्योहार समाप्त हो गए, ठीक है ना। तो आपने यहां तक उतार लिया होगा। तो दोस्तों आपने चैत्र महीने के तो त्योहार पढ़ लिए, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे अपन चैत्र के बाद में आता है वैशाख। वैशाख माह के अपन त्योहार पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैशाख में भी यानी कि पक्ष दो के दो होंगे, कृष्ण पक्ष से अलग पढ़ेंगे, शुक्ल पक्ष के अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अपन कृष्ण पक्ष में वैशाख में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही त्योहार आता है, और वो कब आता है, तृतीया को, ठीक है ना। कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, कौन सा त्योहार है, बेतमार गवर, यानी कि धींगा गवर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, धींगा गवर। तो आप कह रहे हो यानी गवर, तो वापस ये त्योहार हो गया गणगौर का, जिसे बेतमार गवर भी कहते हैं, बेतमार गवर भी कहते हैं, बेतमार गवर, ठीक है ना। अब ये यानी कि गणगौर का त्योहार तो कब निकल चुका है, यानी कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का त्योहार है। यानी कि गणगौर का त्योहार 18 दिन का माना जाता है। वैसे तो अपने उदयपुर के एक राजा हुए थे, राजा हुए थे वहां के, राणा राज सिंह। कौन हुए थे, राज सिंह। तो राज सिंह की पत्नी थी, यानी कि उनकी पत्नी थी जोधपुर की। तो उनमें थोड़ा यानी मन मुटाव चल रहा था। तो गणगौर का यानी कि वो त्योहार नहीं मना पाई उनकी रानी। तब फिर बाद में उनके वापस सही हो जाते हैं। तब वो आती है रानी, कहती है मैंने गणगौर का त्योहार नहीं मनाया। फिर राजा कहते कभी भी मना लो, इसमें क्या। तो उन्होंने कहा गणगौर तो निकल चुकी है, अब कैसे मना ले। तो उसने कहा इसमें क्या हो गया। तो फिर बाद में जो राज सिंह थे उन्होंने मेवाड़ में, पूरे मेवाड़ में यानी कि कहलवाया, यानी कि जो ये वैशाख माह की जो कृष्ण पक्ष की तृतीया आएगी, इसमें सभी को क्या मनवानी है, क्या मनानी है, गणगौर का त्योहार मनाना है, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत राज सिंह के समय हुई थी, और इसका उद्गम यानी कि उदयपुर से मानी जाती है। तो वो उदयपुर वह ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो प्रसिद्ध तो ये जोधपुर की है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की है। अब प्रसिद्ध जोधपुर की क्यों होगी, क्योंकि वो रानी कहाँ की थी, जोधपुर की थी। तो जोधपुर में ये अधिकतर मनाई जाती है, ठीक है ना। जोधपुर में इनका धींगा गवर का मेला भी लगता है मसूरिया पहाड़ी पर। मसूरिया पहाड़ी पर क्या लगता है, मेला लगता है, मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी पर धींगा गवर यानी कि मेला लगता है। इसमें ऐसा माना जाता है यानी कि बेत लगाए जाते हैं। यानी कि बेत का मतलब जो कुंवारे जो लड़के होते हैं और महिलाओं की लाइन कतारें लगी रहती है, और उनमें जितने भी कुंवारे लड़के जाते हैं उनके क्या मारे जाते हैं, कोड़े मारे जाते हैं, बेत मारे जाते हैं। जो जो बेत खा लेता है उसका यानी कि
शीघ्र विवाह हो जाता है, ऐसा कुछ माना जाता है। तब ये मसूरिया पहाड़ी पर इनका मेला लगता है। देंगा गबर उदयपुर की उदयपुर व मारवाड़ की यानी कि जोधपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इसमें केवल कृष्ण पक्ष में केवल एक ही है ये देंगा गबर, इसमें याद रखना, ठीक है ना। इसका उद्गम उदयपुर से हुआ था। फिर बात करते हैं शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाया जाता है वैशाख यानी कि आका तीज। क्या आ जाता है? आका तीज, जिसे क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया ये कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया। इस दिन क्या होता है? अबूझ सभा होता है। अबूझ सभा होता है, यानी कि पंडित से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्या पूरा दिन शुभ माना जाता है, इसलिए क्या कर दो? शादी कर दो, यानी कि फेरे लगवा दो, ठीक है ना। तो अबूझ सभा, अबूझ सभा ये। और इस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस भी था। बीकानेर की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। तो बीकानेर का क्या हो जाएगा? स्थापना दिवस हो जाएगा। बीकानेर का स्थापना दिवस। बीकानेर का स्थापना दिवस भी कब आता है? वैशाख के शुक्ल तृतीया के दिन, ठीक है ना, वैशाखी इसके दिन। तो आता ना सूद बैसाख सुमेर, सूद बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बिको बीकानेर, ये कहावत बीकानेर की यानी कि स्थापना के बारे में प्रसिद्ध है। तो और इस दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। परशुराम जयंती ये भी इसी दिन मनाई जाती है। किसान होता है जो 7 अन्नों की पूजा करता है। 7 अन्नों की, 7 अन्नों की पूजा करता है। 7 अन्नों की पूजा करता है और शीघ्र बरसात की कामना करता है। तो ये अक्षय तृतीया का बारे में था। और बात करते हैं लास्ट में, यानी कि पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वैशाखी पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध थे कि नहीं थे? बुद्ध, बौद्ध धर्म के बुद्ध, ठीक है ना। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु और निर्वाण तीनों ही किस दिन हुए थे? वैशाखी पूर्णिमा के दिन। वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए बुद्धों का सबसे बड़ा या सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। या इसे यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे और अन्य नाम से जानते हैं पीपल पूर्णिमा। क्या कहते हैं इसे? पीपल पूर्णिमा भी इसे कहते हैं, पीपल पूर्णिमा, ठीक है ना। पीपल पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। तो ये, और इस दिन अलग अलग राजस्थान में मेले लगते हैं बहुत सारे अलग अलग, जैसे बाण माता का मेला, बाण गंगा मेला। वैशाखी पूर्णिमा को मेले लगते हैं राजस्थान में, ठीक है ना। बाण गंगा मेला ये कहाँ लगता है? बाण गंगा मेला ये लगता है विराटनगर जयपुर में। कहाँ लगता है? विराटनगर जयपुर में। विराटनगर जयपुर में लगता है बाण गंगा मेला, ठीक है ना। एक लगता है गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर, गौतमेश्वर मेला ये कहाँ लगता है? तो गौतमेश्वर यानी कि मीणों के क्या माने जाते हैं? आराध्य देवता है, यानी कि गौतमेश्वर। तो इनका मेला लगता है प्रतापगढ़ में। कहाँ लगता है? अरनौद प्रतापगढ़ में। अरनौद प्रतापगढ़ में, अरनौद प्रतापगढ़ में मेला लगता है गौतमेश्वर मेला। एक लगता है गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला ये कहाँ लगता है? गागरोन झालावाड़ में। कहाँ लगता है ये? गागरोन झालावाड़ में, ठीक है ना। गागरोन झालावाड़ में, गागरोन झालावाड़ में लगता है गोमती सागर पशु मेला। और भी वैशाखी पूर्णिमा के दिन मेले लगते हैं, जैसे मातृकुंडिया मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? मातृकुंडिया मेला। तो यहां लिख लेगा मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला लगता है रासमी परगना चित्तौड़गढ़ में। इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार व राजस्थान का हरिद्वार भी इसे कहते हैं मातृकुंडिया मेला। कहाँ लगता है? ये चित्तौड़गढ़ में लगता है, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ में, रासमी चित्तौड़गढ़। तो ये कुछ वैशाख पूर्णिमा के यानी कि वैशाख माह के त्योहार थे, इनको आप आसानी से समझ सकते हो। यानी कि सबसे पहले कृष्ण पक्ष में केवल एक ही त्योहार है देंगा गबर, या इसे बेतमार कहते हैं। इसका उद्गम जो उदयपुर से हुआ था, ठीक है ना। जबकि ये प्रसिद्ध कहाँ का है? जोधपुर का है। और शुक्ल पक्ष में ये याद रखना आका तीज या इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन क्या होता है? अबूझ सभा होता है, ठीक है ना। अबूझ सभा होता है। बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है इस दिन। और परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। किसान 7 अन्नों की पूजा करता है और शीघ्र बरसात की कामना करता है। और पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, जिसे पीपल पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। और इस दिन राजस्थान में अलग अलग मेले लगते हैं, जैसे बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर में लगता है, और मातृकुंडिया मेला रासमी चित्तौड़गढ़ में लगता है। गौतमेश्वर मेला अरनौद प्रतापगढ़ में लगता है। और गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? जालरापाटन झालावाड़ में लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
ये थे अपने वैशाख माह के त्योहार, इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। तो अब अपन वैशाख माह के त्योहार पढ़ लिए। वैशाख माह के बाद पढ़ेंगे क्या आता है, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ है ना, ज्येष्ठ माह के त्योहार पढ़ेंगे। तो इस कृष्ण पक्ष में, तो दोस्तों देखिए, ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ में जो त्योहार थे वो अपन अब ज्येष्ठ के पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में सिर्फ एक ही त्योहार आता है, बड़ माउस। क्या आता है, बड़ माउस। बड़ माउस, बड़ को जानते हो आप, बड़ यानी कि वट। इस दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है, यानी कि महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री का व्रत करती है, यानी कि बड़ माउस। बड़ माउस के दिन कौन से, और राजस्थान में मेले भी लगते हैं। तो सीताबाड़ी मेला लगता है, एक तो कहाँ लगता है, सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला ये कहाँ लगता है, सीताबाड़ी मेला लगता है केलवाड़ा। केलवाड़ा 12 में कहाँ लगता है ये, केलवाड़ा 12 के अंदर लगता है सीताबाड़ी मेला। जिसे क्या कहते हैं, सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है, केलवाड़ा 12 में। और एक लगता है सीता माता का मेला। सीता माता का मेला लगता है, ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में। कहाँ लगता है, प्रतापगढ़ में लगता है, ठीक है ना। तो इस ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में केवल ये याद रखना है कि मावस के दिन, यानी कि बड़ मावस का व्रत, बड़ मावस मेला लगता है। और वट सावित्री का व्रत रखा जाता है महिलाओं के द्वारा अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए। अब चलते हैं अपन कृष्ण शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष के यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है महाराणा प्रताप जयंती। तो महाराणा प्रताप के यानी कि जन्म की बात करूं मैं, तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित, कुंभलगढ़ में कटारगढ़ में स्थित बादल महल में जोनी कचहरी, ठीक है ना, जोनी कचहरी में उनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंताबाई था। तो ये महाराणा प्रताप के बारे में बात थी, ठीक है ना। तो प्रताप जयंती कब मनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन प्रताप जयंती मनाई जाती है। फिर 10वीं को मनाया जाता है गंगा दशहरा मेला। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे, लाइट जाने की वजह से दूसरे बोर्ड पे आना पड़ा मेरे को। तो ज्येष्ठ ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के अपन त्योहार पढ़ लेते, ठीक है ना। अब पढ़ते शुक्ल पक्ष के। शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाई जाती है महाराणा प्रताप जयंती। क्या मनाई जाती है, महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है शुक्ल पक्ष की यानी कि तृतीया को, ठीक है ना। अब शुक्ल पक्ष की यानी कि 10वीं को मनाई जाती है गंगा दशहरा मेला। गंगा दशहरा मेला राजस्थान में कहाँ लगता है, तो ये लगता है भरतपुर में। कहाँ लगता है, भरतपुर के अंदर लगता है गंगा दशहरा मेला, ठीक है ना, भरतपुर में, ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी में क्या होता है, यानी कि व्रत रखा जाता है, उसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी कि बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है निर्जला एकादशी। एक बार यानी कि ये यानी कि सभी, यानी कि पूरे साल में आप व्रत करो या ना करो, लेकिन सभी पापों का छुटकारा मिलता है यदि इस निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया जाता है। तो इसमें लिखना है सभी पापों का छुटकारा मिल जाता है। जितने भी आपने पाप किए हैं उन सभी को पापों का छुटकारा मिलता है। क्या मिलता है, छुटकारा। सभी पापों का छुटकारा यानी चाहना है, यदि सभी पापों से आपको मुक्ति चाहनी है तो किसका व्रत रहना पड़ेगा, निर्जला एकादशी का। एक व्रत से आप सभी व्रतों की आप पूर्ति कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ समझना आपको। तो ये थे यानी कि ज्येष्ठ माह के त्योहार थे, ठीक है ना।